हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग झारखंड सचिवालय यानी झारखंड सीजीएल का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे पेपर 2 का खोटा का, तो गद्य भाग कंप्लीट हो गया है और नाटक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। पद भाग का हम लोग बुक स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो पद भाग का जो बुक स्टार्ट किए थे वो था हम लोग का एक मौनी फूल। उसमें से हम लोग को कुल 28 कविताएँ पढ़नी है, तो जिसमें से हम लोग 8 पढ़ चुके हैं। तो 9वां कविता आज हम लोग देखेंगे और 10वां 2 कविता देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस आप इसको ध्यान से सुन लीजिए और अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो इसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है कविता। तो कविता का शीर्षक है कि गधा के बाप कहे हो तो। गधा के बाप कहे हो तो। गधा के बाप कहे हो तो, ये है कविता का शीर्षक, ठीक है। गधा के बाप कहे हो तो कविता जो है सो इस प्रकार से है। इसका भावार्थ समझेंगे हम लोग ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हम लोग का ना छूटे। तो प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि यदि इस युग में जीना है तो गधा को भी बाप कहना होगा। कहने का संदर्भ है कि यदि ज़रूरत पड़े तो मूर्खों को भी ज्ञानी समझना होगा, दिन को भी रात कहना होगा, पुरुष होकर भी ढेकी चलाना होगा, महिला होकर भी लाठी धरना होगा। मन के अभिमान को मन में ही रखकर बरसाती मेंढक की तरह टरटराना होगा, अर्थात नहीं चाहते हुए भी कई बातों में अपनी सहमति देनी होगी। मन की बात को मन में रखकर आँखों की आंसू को आँखों में ही मारकर सच्चाई सुनने के बाद भी अपने मुंह को बंद रखना होगा। चमचा प्रवृत्ति के लोगों की बातों में हामी भरनी होगी। ऐसा गुरु वैसा चेला बनना होगा। जैसा गुरु वैसा चेला बनना होगा, दिन को भी रात कहना होगा, ठीक है। और इसका जो मेन लाइन होता है जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चार अगर दे दे एग्जाम में तो क्या हो सकता है कि ये लाइन दे करके पूछ सकता है कि कौन किताब के है, जो हम पढ़ के बताते हैं कि टाने के बात मने के बात मने राखी, आँखें के लोर आँखें मरिए, काने सच बात सुने मुँहे कुलूप दिए हो तो, चमचा के बातें हुकार भरे हो तो, जैसन गुरु तैसन चेला बने हो तो, दिने के रात कहे हो तो, गधा के बाप कहे हो तो, ठीक है। जैसे एक बार फिर से समझिए कि मने के बात मने राखी, आँखें के लोर आँखें मारी, काने सच बात सुने मुँहे कुलूप दिए हो तो, चमचा के बातें हुकार भरे हो तो, जैसन गुरु तैसन चेला बने हो तो, दिन एक रात कहे हो तो, गधा के बाप कहे हो तो। तब पूछ सकल है इनके कि गधा के बाप कहे हो तो से कौन किताब के है, चाहे एकर लेखक के हथिन। तो हम इनके बतबो पातो कि गधा के बाप कहे हो तो कविता शीर्षक के लेखक संतोष कुमार महतो है। ये किताबें एक मौनी फूल किताबें छापल रहा है, हाँ। तो आई होप आप लोग को ये कविता समझ में आया होगा। दूसरा कविता हम लोग देखते हैं, वो है चमचा, ठीक है। तो चमचा कविता जो है इस प्रकार से है कि प्रस्तुत कविता में बताया गया है, इसका भावार्थ समझेंगे कि वर्तमान समय में मुखिया हो या सरपंच, नेता हो या मंत्री, छोटे या बड़े अधिकारी हो, इन सब का कोई ना कोई चमचा होता है। ऐसे लोग सर्वप्रथम कोई ना कोई चमचा होता है। देखिए एक ही लाइन को हम 2 बार रीड कर दिए। क्या है कि ऐसे लोगों सर्वप्रथम अपने लाभ को देखते हैं। कहने का मतलब है कि इस कविता में बताया गया है कि अभी जो समय है जिसमें मुखिया हो या सरपंच हो या नेता हो या कोई छोटा मोटा मंत्री हो, बड़ा अधिकारी हो, इन सब का कोई ना कोई चमचा होता है। ऐसे लोग सर्वप्रथम अपने लाभ को देखते हैं, अपने मन वांछित कार्यों को पूरा करवाते हैं, इसलिए कई बार सामाजिक रुतबा इनका बढ़ जाता है। एक तरफ धन का लाभ होता है, वहीं दूसरी तरफ कई चीज़ों के लिए सरकारी अनुमति इन्हें बड़ी आसानी से मिल जाती है। ऐसे में पढ़े लिखे लोग हताश हो जाते हैं,
अभी के समय में ऐसे चमचा प्रवृत्ति लोगों का ही राज है। ज़रूरत इस बात की है कि हम समझ बूझकर अपने काम को करें। और इस कविता से जो हम लोग के लिए लाइन निकल के आया कोठा में, इम्पोर्टेंट लाइन, वो क्या है वो देखिए कि हो तो घरे लखी देवी के बास, जदियो सरस्वती हत हताश, एखन भेल हथ चमचा का राज, बूझी समझी करा काज। यानी हो तो घरे लखी देवी का वास, कहने का मतलब है आप लोग समझ रहे होंगे कि घर में होगा लक्ष्मी देवी का वास, जदियो सरस्वती हता हताश। मतलब अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, सरस्वती अगर आपके पास नहीं है तैयो तो कोई बात नहीं है। एखन भेल है चमचा का राज, अभी जो है वो चमचा का राज आ गया है। तो बूझी समझी करा काज, मतलब बूझ कर समझ कर कोई भी काम करना होगा। तो आई होप आप लोग को ये दोनों कविता अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज यहीं रोकते हैं, फिर आगे हम लोग करेंगे। 10 कविता तो हो गया, 28 है तो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। तो कविता सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक बुक बचेगा हम लोग का आंखें गीत, जिसमें 70 गीत है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो लॉकडाउन का आप बढ़िया से फ़ायदा उठाइए, आप अपना तैयारी को मतलब एक मजबूती प्रदान कीजिए और एक सीट अपना एक सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि एक लॉकडाउन ऐसा समय है जिसका आप एक बढ़िया मतलब इसको कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को बात समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स।